समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जी मैं लूंगा 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 लेकिन पहले आईपी सिंह साहब, ये दंगा नहीं, पत्थरबाजी नहीं, सड़क पर नमाज नहीं, लाउड आवाज नहीं, यही तो राम राज्य है। आईपी सिंह साहब। अमन चोपड़ा जी, मैं रीजनल चैनल पर डिबेट कर रहा हूं या नेशनल चैनल पर डिबेट कर रहा हूं, एक लाइन में एक शब्द में बता दीजिए आप। फर्क नहीं पड़ता। अगर हम नेशनल चैनल पर बैठ के बात कर रहे हैं तो आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, उत्तर प्रदेश में एक एक परिवार के इलाहाबाद में 2 परिवारों के 10 लोगों की हत्या कर दी गई। गोरखपुर जो संसदीय और विधानसभा क्षेत्र है मुख्यमंत्री का, वहां एक परिवार में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता अघोषित बिजली कटौती से जूझ रही है, झुलस रही है। चर्चा डिबेट उस पर होनी चाहिए। अमन चोपड़ा जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पहली सरकार ये नहीं है, ये 5वीं सरकार है 91 से लेकर अब तक। क्या भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व था स्वर्गीय कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्ता से लेकर और योगी आदित्यनाथ तक, क्या ये नेतृत्व पूरी तरह पहली सरकार में भी योगी आदित्यनाथ फेल साबित हुए? आपको इन ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करनी थी। इन ज्वलंत मुद्दों की जगह आप तो इस तरह बीजेपी के प्रवक्ता की तरह एक सौहार्द, मैटर को शांति, लेकर सद्भाव की बात कर रहा हूं, आपको अच्छी नहीं लग रही। ये मैं तो सांप्रदायिक सौहार्द, शांति, सद्भाव, मैं तो उसकी बात कर रहा था कि कैसे देखिए 70 साल में इतिहास बना। आईपी सिंह साहब, आपको अच्छा नहीं लगा? मतलब मैं और आप बताइए, अगर कोई दंगा नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं, सड़क पर नमाज नहीं, लाउड आवाज नहीं, और ये तो स्वागत करना चाहिए। आप क्या बोलना चाहते, क्या देना चाहते हैं देश को? क्या अमन चोपड़ा पहली बार किसी चैनल से शामिल हुए हैं? लेकिन मैं कह सकता हूं कि अमन चोपड़ा के लिए न्यूज 18 नया चैनल हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी 5वीं बार चैनल मायने नहीं रखता, विचारधारा और देश मायने रखता है सर। ऐसा नहीं है कि आप किसी और पार्टी में जाएंगे तो आप कम्युनल हो जाएंगे, सेक्युलर हो जाएंगे। आईपी सिंह तो आईपी सिंह रहेंगे ना भाई। अमन चोपड़ा थोड़ी ना डिबेट का टॉपिक है। आईपी सिंह सर, आप सड़क पर नमाज नहीं हुई 70 साल में, बुरा लग रहा है क्या? लाउड स्पीकर उतर रहे हैं, बुरा लग रहा है क्या? आपको तो स्वागत करना चाहिए। आईपी सिंह, आपको बुरा क्यों लग रहा है? किस चीज का बुरा लग रहा है? देश को कि एकता की बात कैसे हो रही है? हिंदू मुसलमान एकता की बात, तुष्टिकरण नहीं हो पाएगा, पोलराइज नहीं हो पाएगा। जो रैमको के साथ इसके मालिक डील करते हैं, अरेमको क्या मुस्लिम कंपनी नहीं है? और उसका एक चैनल और उसके एंकर बैठकर इस तरह की चर्चा करते हैं। क्या अरेमको के मालिक किस जो तरह की, इतने भाई बड़े क्या चाह रहे हैं? उनसे आप क्या चाहते हैं? सामाजिक सद्भाव, शांति, सौहार्द की बात नहीं करनी चाहिए। सड़क पर नमाज नहीं हो रही है, कानून का शासन है, कानून का पालन है, लाउड स्पीकर है, तो सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट एंटी मुस्लिम है क्या? जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला लाउड स्पीकर को लेकर ऑर्डर है, अब सुप्रीम कोर्ट एंटी मुस्लिम है क्या? आप लोग इस्लामोफोबिया का चश्मा क्यों नहीं उतारते? दंगाइयों के खिलाफ बोलो तो इस्लामोफोबिया, लाउड स्पीकर के खिलाफ बोलो तो इस्लामोफोबिया, आतंकवाद के खिलाफ बोलो तो इस्लामोफोबिया। आप लोगों को हिंदू फोबिया और कुछ नहीं है, समझ ही नहीं आता। दंगाइयों के खिलाफ बोलो तो इस्लामोफोबिया, आतंकवाद के खिलाफ बोलो तो इस्लामोफोबिया, लाउड स्पीकर के खिलाफ बोलो तो इस्लामोफोबिया, पत्थरबाजी के खिलाफ बोलो तो इस्लामोफोबिया। हर चीज आप आदमी बोलेगा नहीं बोलेगा। दंगों के खिलाफ बोलो तो इस्लामोफोबिया। आईपी सिंह साहब, कौन सा इस्लामोफोबिया? मैं दंगों के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पक्ष में बोल रहा हूं, मैं लाउड स्पीकर के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं दंगाइयों पर कार्रवाई की बात कर रहा हूं, मैं पत्थरबाजी के खिलाफ बोल रहा हूं। क्या अयोध्या में जो सात हिंदू आतंकवादी पकड़े गए उनको क्या कहेंगे? अमन अच्छा, हिंदू आतंकवादी, ये देखिए, तो वो जो गोरखपुर में आया था वो कौन था फिर? वो जो मनोरोगी जिसे बना दिया था आप लोगों ने, या किसी ने इसको मनोरोगी बताया? किसी ने हेडमास्टर का लड़का बताया? आईपी सिंह साहब, कोई बचाने आया इसको? ये जितने हैं जिस पे सब पे रहने से लगा है, मैं कहता हूं सब पर बुलडोजर चढ़ाइए, सबकी संपत्ति पर, और बताइए चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। आईपी सिंह साहब, आपत्ति किस चीज की है आपको? अगर ये हिंदू है तो और सख्त से सख्त सजा हो, इन पर रहने से लगाए, इन पर बुलडोजर चढ़े, लेकिन कोई इनको मनोरोगी कह के बचाने नहीं आया। आईपी सिंह साहब,
जो उत्तर कोई इनको हेडमास्टर का लड़का, गरीब का लड़का है, बच्चा ही कोई बचाने नहीं आया है। बिजली नहीं मिल रही अगर है, इन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की है, साजिश है, तो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। आईपी सिंह साहब, कोई नहीं बचाने आ रहा। सबसे ज्यादा आज आपने हिंदू आतंकवादी बना दिया। तब आपकी जुबान सिल गई थी जब गोरखपुर में वो मनोरोगी पहुंचा था, जब टेरर लिंक्स उसके आए थे, तब आपको वो मनोरोगी लग रहा था, वो बेचारा बीमार लग रहा था मानसिक रूप से। संगीत राजी, आईपी सिंह साहब, ये धार्मिक चश्मा उतारिए। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ये धर्म का मसला नहीं है। धर्म का मसला होता तो ये जो अयोध्या वाले पकड़े गए इन पर कार्रवाई नहीं होती। सब पर एनएसए लगा है, सब पर बुलडोजर, सबकी संपत्ति पर चढ़े, फर्क नहीं पड़ता है। दंगाई दंगाई है, दंगाई का धर्म नहीं होता। लेकिन आपको दर्द तब होता है जब आपके धर्म वालों को सूट करता है। एक मिनट संगीत रागी बोल लीजिए आप। ठीक है आईपी सिंह, हो गया आईपी सिंह। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आपको गुस्सा किस चीज का है। अच्छा एक मिनट इनको बोलने देते हैं। संगीत रागी आप बोल लीजिए। आईपी सिंह, एक मिनट आईपी सिंह सीख कर लीजिए, कुछ बचा आप कहना चाहते हैं। आईपी सिंह शिकायत आग बुझाने बैठे हैं, आग लगाने प्रेम चोपड़ा जी बैठे, सॉरी अमन चोपड़ा जी बैठे हैं। अमन जी, आप प्रेम चोपड़ा मत बनिए। प्रेम चोपड़ा बैठ, आप उनको इतना डेरोगेटरी क्यों मानते हैं भाई? कौन है प्रेम चोपड़ा? आपको डर क्यों लगता है मेरे से इतना? आप लोगों को आप लोग डरते क्यों है मेरे से इतना भाई? मैं सम्मान से सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग डरते क्यों है इतना मेरे से? और आज के मैं अमन की बात कर रहा हूँ, शांति की, सद्भाव की, सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहा हूँ। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं आईपी सिंह साहब, इतना मत डरिए, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ सम्मान के साथ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?